पिलर से स्नेक कितने डिस्टेंस पर है? 27 मीटर। पिकॉक ने जैसे स्नेक को देखा, पिकॉक स्नेक की तरफ चला और स्नेक आगे की तरफ चला, तो पिकॉक आ रहा है नीचे की तरफ और स्नेक जा रहा है आगे की तरफ, और किसी पॉइंट पर स्नेक को पिकॉक ने पकड़ लिया। ठीक है, तो कितने डिस्टेंस पहले पकड़ा ये बताना है आपको। क्लियर हो गया क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो यहाँ पर इन सभी पॉइंट्स को नाम दे देते हैं, लेट्स ए बी सी डी। ओके, चलो व्योम वाली चीज मान लेते हैं, जिसको व्योम ने एक्स माना था, व्योम ने इसको एक्स माना था, तो ये रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा? 27 माइनस एक्स। इसका मतलब स्नेक ने सी पॉइंट तक आने में कितना डिस्टेंस कवर किया? 27 माइनस एक्स। अगर पिकॉक और स्नेक की स्पीड सेम है तो पिकॉक का डिस्टेंस भी कितना होगा? 27 माइनस एक्स। ये तो ऑब्वियस है ना, क्योंकि दोनों की स्पीड क्या है? सेम। पिकॉक की भी और स्नेक की भी, दोनों की स्पीड सेम है। तो अगर स्नेक ने 27 माइनस एक्स किया तो इसने भी, पिकॉक ने भी 27 माइनस एक्स ही किया होगा। अब इसके बाद आपके पास ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको बनता हुआ नजर आ रहा है। इसमें परपेंडिकुलर कितना है? 9, हाइपोटेनस और बेस डायरेक्ट कौन सी थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस कितनी है? 27 माइनस एक्स, इसको ब्रैकेट में रख लेंगे। परपेंडिकुलर इज 9 एंड बेस इज एक्स। कैन यू सॉल्व इट फॉर एक्स? इजीली सॉल्व हो जाएगा। जब इसे सॉल्व करोगे ना, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्वाड्रेटिक भी नहीं बनेगी, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, जिसको सॉल्व करना बहुत आसान है। चलिए समझ लीजिए। 2 water taps together fill a tank in 9 hole 3/8 hours। अगर 2 वाटर टैप को एक साथ खुला छोड़ दूं तो वो एक टैंक को कितने टाइम में फिल करते हैं? 3/8 hours में। द लार्जर टेक्स, जो लार्जर टैप है, दोनों टैप में से एक छोटे माउथ वाली है और एक बड़े माउथ वाली है, यानी कि एक की डायमीटर ज़्यादा है, एक की डायमीटर कम है। ठीक है, तो जो लार्जर वाली है उसको 10 आवर्स कम लगते हैं स्मॉलर वाली से टू फिल द टैंक सेपरेटली। अगर मैं सिर्फ स्मॉलर वाली खोलूं, कौन सी? स्मॉलर, और अलग से सिर्फ लार्जर वाली खोलूं, तो किस में टैंक जल्दी फिल हो जाएगा? जिसका साइज लार्ज है उससे ज़्यादा पानी आएगा, वो जल्दी फिल कर देगी। कम टाइम लेगी। कितना कम टाइम लेगी? 10 आवर्स लेस। कितना कम टाइम ले रही है? तो अगर स्मॉल टैप x आवर्स ले रही है तो लार्जर टैप x माइनस 10 आवर्स लेगी। अगर स्मॉल टैप x आवर्स ले रही है तो लार्जर टैप कितना लेगी? x माइनस 10 आवर्स। ये किस किस को समझ आ रही है? बेसिक क्लियर हो रहा है? मेरे साथ साथ नोट भी कर रहे हैं और समझ। लेट द स्मॉलर टैप fills the tank in x hours equals to 1। कितना टैंक भरती है वो? कितना पार्ट ऑफ टैंक भरती है? पूरा कंप्लीट टैंक भर देती है x आवर्स में। कितने आवर्स में? पूरा कंप्लीट टैंक को मैं मान के चल रहा हूँ 1। कितनी वैल्यू मान के चल रहा है? 1। तो एक स्मॉलर जो टैप है, लेट द स्मॉलर टैप लिख लीजिए, फिल्स द टैंक इन x आवर्स। x आवर्स में वो पूरा एक टैंक भर देती है, तो इसलिए हम क्या मान के चल रहे हैं? उसकी वैल्यू 1। ठीक, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हम लेट कर लेते हैं, 1 लेट कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस आप ऐसे देखोगे, कुछ एक्स्ट्रा बुक्स में v लेट कर रखा होगा, वो भी ठीक है। 1 लेट करके करोगे तो वो भी ठीक है। ओके, तो अगर स्मॉलर टैप x आवर्स में 1 पूरा टैंक कंप्लीट कर देती है, तो इसका मतलब जो स्मॉलर टैप है वो 1 आवर में कितना टैंक भरेगी? कितना पार्ट ऑफ टैंक भरेगी? कैसे निकलेगा? इस x को डिवाइड में भेज देंगे 1/x। ज्यादा करेगा कम का पूछते हैं तो क्या करते हैं? डिवाइड ही तो करते हैं। याद आ रही है ये बात? तो बेसिकली x आवर्स में अगर एक टैंक पूरा भर रहा था तो 1 आवर में कितना पार्ट फिल होगा उसका? 1/x। ऐसे ही लार्जर टैप की बात, let me larger tap fills the tank in। अगर स्मॉलर टैप x आवर्स में फिल कर रही है तो लार्जर टैप उससे 10 आवर्स कम लेती है, तो x माइनस 10, माइनस करेंगे प्लस इन x माइनस 10 आवर्स। x माइनस 10 आवर्स में वो पूरा एक टैंक भर देती है, 1 के इक्वल लेकर चल रहे हैं, उससे
कितना काम करती है लार्जर टैप? x माइनस 10 आवर्स में एक पूरा टैंक फिल कर देती है, इसलिए उसको किसके इक्वल लेकर चल रहा है? 1. इट इम्प्लाइज पार्ट ऑफ टैंक, इसमें भी यही लिख लेना जो मैंने ये डैश 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 लगाया था ना, इसको डैश 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 हटाकर यही लिख लेना, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैप इन 1 आवर. बाद में जब इस लैंग्वेज को पढ़ोगे तो आपको याद आ जाएगा पूरा क्वेश्चन, इसलिए सिंपल लैंग्वेज लिखवा. पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय, यहाँ पर लार्जर टैप की बात हो रही है, लार्जर टैप इन 1 आवर. तो ये x माइनस 10 अब डिवाइड में आ जाएगा. अगर लार्जर टैप x माइनस 10 आवर्स में एक पूरा टैंक भर देती है तो 1 आवर में कितना भरेगी? 1/x माइनस 10. यहाँ तक अगर कोई डाउट है, दिक्कत परेशानी है तो पूछिए. नो डाउट्स? आगे समझ रहे हैं? आगे करें. दोनों टैप्स मिलकर कितने टाइम में भर रही थी? 9 मोल 3/8. इसको पेन रोक कर समझिएगा इस वाले पार्ट को सर. 2 टैप्स together fill a tank in 9 मोल 3/8 को सॉल्व करो, बताओ क्या था? 8 into 9 72, 72 plus 3 75, 75/8 hours. दोनों टैप्स मिलकर 75/8 आवर्स में एक टैंक कंप्लीट फिल कर रही है. तो दोनों टैप्स टुगेदर फिल अ टैंक इन 75/8 आवर्स. कितना आ गया? 1 टैंक. एक पूरा कंप्लीट टैंक भर जाता है, तो उसे किसके को लेकर चल रहे हैं? 1 की. अब अगर मुझे 1 आवर में निकालना हो तो ये 75/8 कहाँ चला जाएगा? डिवाइड. कहाँ चला जाएगा? 75/8 आवर में एक टैंक भर रहा है, तो 1 आवर में कितना पार्ट ऑफ टैंक भरेगा? तो 75/8 कहाँ चला जाएगा? डिवाइड. जैसे इसमें किया था, यहाँ x डिवाइड में चला गया था, यहाँ x माइनस 10 चला गया था, यहाँ कौन चला जाएगा? 75/8. So 2 taps या part of tank filled by 2 taps together in 1 hour is equals to 1/75/8. तो ये बन जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 8/75. पहले यहाँ तक नोट कर लो, ध्यान से समझना सारी चीज़. ये 3/8 था ना यहाँ पर? 3/8 था ना यहाँ पर? एक घंटे में स्मॉलर टैप कितना पार्ट भरती है? ये लिखा आपने. एक घंटे में स्मॉलर टैप कितना पार्ट भरती है? लार्जर टैप कितना पार्ट बनती है एक घंटे में? 1/10. और अगर दोनों को एक साथ खोल दें, दोनों टैप्स को एक साथ खोल दें, तो 1 आवर में दोनों टैप्स कितना भरती है? कितना? 8/75. अभी निकाला आपने, है ना? स्मॉलर टैप को एक घंटे के लिए खुला छोड़ो तो कितना पार्ट भरती है? 1/x. लार्जर टैप को खुला छोड़ो तो एक घंटे में कितना पार्ट भरती है? 1/x. दोनों को एक साथ खुला छोड़ो, एक साथ मतलब प्लस या माइनस? तो कितना पार्ट भरती है? 8/75. अभी निकाला था आपने. 2 टैप्स टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 1 आवर इक्वल्स टू 8/75. क्या इससे बन जाएगी आपके पास इक्वेशन? यस और नो? नीचे डिनोमिनेटर में तो सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगी x की x माइनस 10 से, और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगी? क्रॉस मल्टीप्लाई. 1 की x माइनस 10 से करेंगे x माइनस 10, 1 के x से करेंगे x आ जाएगा 8/70. इसको सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, जिसको आप सॉल्व कर सकते हो आइदर बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. क्वेश्चन क्या कह रहा है? The list price of a toy is reduced by 2. जितना भी उसका लिस्ट प्राइस है, मतलब उसके ऊपर जो प्राइस टैग होता है, अगर वो प्राइस 2 रुपीज़ से कम हो जाए, then a person can buy 2 toys more. तो वो 2 टॉयज और खरीद सकता है अपने उसी बजट में, जो कि कितना है उसका बजट? 360. Find the original price of the toy. ओके, क्वेश्चन समझ आ रहा है पहले कि क्वेश्चन में क्या था है? अब इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी वो देखते हैं जरा. तो यहाँ पर बनना तो ये 1 ही वेरिएबल में है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, लेकिन हम इसे 2 में मान के चलेंगे. बाद में हम देखेंगे ऑटोमेटिकली 1 में आ जाएगा. ठीक है, 2 में मान के थोड़ा इजी पड़ेगा और कुछ नहीं.
तो हम जब 2 में मानकर चलेंगे, 2 वेरिएबल्स में इसको लेकर चलेंगे, तो ये बाद में सब्सटीट्यूट करने के बाद ऑटोमेटिकली कैसा हो जाएगा 1 वेरिएबल में। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना तो हमें आता ही है, राइट। चलो देखते किस किस को लेट करें। एक तो लिस्ट प्राइस और दूसरा नंबर ऑफ टॉयज। तो मैं साथ साथ ही नोट कर लीजिएगा, इजी है कॉन्सेप्ट। लेट द लिस्ट प्राइस ऑफ टॉय ऑफ आर टॉय इज इक्वल्स टू x. लेट द नंबर ऑफ टॉयज, कितने टॉयज उसने खरीदे, इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट कैसे निकालोगे? x इंटू वाई। भाई एक टॉय की कॉस्ट x और कितने टॉयज हैं y, तो टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी x इंटू, ये तो जनरल सी बात है, ये किस किस को पता है पहले से? सभी को पता है ना, औरों को भी पता है। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी x इंटू, और x इंटू वाई दिया किसके इक्वल है, टोटल कॉस्ट दी किसके इक्वल है 360। टोटल कॉस्ट कितनी दी है 360, राइट। अब अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूं तो इट विल बी 360 डिवाइड बाय x। x को इधर मल्टीप्लाई में था, उधर ट्रांसपोज करेंगे तो कैसा हो जाएगा डिवाइड। निकाली कितनी आ गई 360 अपॉन x। अब क्वेश्चन के हिसाब से कह रहे हैं, देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर लिस्ट प्राइस को 2 रुपीज से कम कर दिया जाए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिस्ट प्राइस जो है नया वो 2 रुपीज कम हो जाए, तो अगर पहले x था तो अब कितना हो जाएगा x माइनस 2, तो वो 2 टॉयज एक्स्ट्रा खरीद पाएगा, तो नंबर ऑफ टॉयज बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ टॉयज अगर पहले y थे तो अब कितने हो जाएंगे y प्लस 2। उसी कॉस्ट में टोटल कॉस्ट अभी 360 बैठ रही है, बट रेट कम होने की वजह से वो एक्स्ट्रा टॉयज खरीद पा रहा है। तो अब टोटल कॉस्ट कैसे निकालोगे, x माइनस 2 इंटू वाई प्लस। वेरी गुड डेविड। बेसिकली क्या हुआ, जो अब लिस्ट प्राइस है वो कितना है x माइनस 2, नंबर ऑफ टॉयज कितने हैं y प्लस 2। टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है, लिस्ट प्राइस की नंबर ऑफ टॉयज से मल्टीप्लाई करके। क्या टोटल कॉस्ट जितनी पहले थी अब भी उतनी ही है? तो किसके इक्वल लेकर चलेंगे इसको, x माइनस 2 इंटू वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 3। अब y की जगह क्या प्लेस कर सकते हैं, क्या रख सकते हैं, सब्स्टिट्यूट। हमने पहले ही y की वैल्यू निकाल के रखी हुई है, फर्स्ट बोल देते हैं इसको। तो y की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं 360 अपॉन x इक्वल्स टू 360। अब जब आप इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। कैसे बन जाएगी, और देखो सब x में आ गया, एक ही वेरिएबल में आ गया। मान के चले थे 2 वेरिएबल अलग अलग, लेकिन आगे जैसे ही सब्स्टिट्यूट किया वैल्यू को ऑटोमेटिकली क्या बन गया क्वाड्रेटिक बन गया। तो कई बार बच्चे में से प्रॉब्लम पूछते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है या क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल मान के चलते हैं और क्वाड्रेटिक में ज़्यादातर 1 वेरिएबल मान के चलते हैं। तो आपको इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने 2 वेरिएबल मान भी लिए तो क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिकली खुद से एक ही वेरिएबल में आ जाएगा जब आप वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करोगे। अगर क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है तो लीनियर का है तो 2 वेरिएबल में ही चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद ऑटोमेटिकली कैसा बन जाएगा 1 वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। मैंने आपको बताया है कि जब भी आपको सम गिवन होता है तो एक को क्या मान लेते हो x और दूसरे को एक साथ बोला करो, क्या मान लेते हो, एक को x दूसरे को x। तो यहाँ पर शेफाली के मार्क्स का सम दिया है मैथमेटिक्स और इंग्लिश का। तो हमें नहीं पता मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स हैं, हमें नहीं पता इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं, मेरे साथ साथ नोट करने हैं समझने के साथ साथ। तो लेट दी मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स, मैथ्स के मार्क्स मान रहे हैं x, तो अगर एक को x माना है तो दूसरा क्या आ जाएगा सम माइनस x। इट इम्प्लाइज मार्क्स ऑफ इंग्लिश सम माइनस x। सम कितना दिया है 30, तो 30 माइनस x। एट शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर उसको 2 नंबर ज़्यादा मिलते किसमें मैथ्स में, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में 3 नंबर कम मिलते, तो जो उसके मार्क्स का प्रोडक्ट होता वो कितना होता 200। क्वेश्चन के हिसाब से
वो कह रहा है मैथ्स के मार्क्स अभी जो मिले हैं अगर वो कम होते ज़्यादा होते 2 ज़्यादा होते, अभी कितने मिले थे x, अगर 2 ज़्यादा होते यानी कि x + 2 कितने होते x + 2, और इंग्लिश के मार्क्स 3 कम होते, इंग्लिश के मार्क्स 3 कम होते, अभी इंग्लिश में कितने मिले हैं 30 माइनस है, 3 कम कर दो उसमें से, दैट इज 3 माइनस कर दो, तो 30 माइनस 3 इज 27। अगर उसके मैथ्स में 2 ज़्यादा होते दैट इज x + 2 और इंग्लिश में 3 कम होते दैट इज 27 माइनस x, तो उसके मार्क्स का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब x + 2 मैथ्स के मार्क्स, 27 माइनस x इंग्लिश के मार्क्स, इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना आता 200। इसको सॉल्व करके ब्रैकेट को सॉल्व करके आपके पास क्या बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन -x²। बाकी बच्चे भी चेक करो, यही आ रही है x² के आगे माइनस रखना है या कॉमन लेना है, तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस उधर 0 के पास जाकर खत्म हो जाएगा, ये बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कर पाएंगे इसको इजीली सॉल्व।